जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, ये जो बेसरन घाटी में हमारे 25 हिंदू भाई मारे गए थे और उसमें एक विदेशी मेहमान था, कैसा हृदय विदारक दृश्य था। धर्म पूछ के मारा था उन्होंने, धर्म पूछ के। तन बदन में आग लग गई थी। लेकिन एक बात जो कोई चैनल नहीं बता रहा, मैं आपको बताता हूँ, कोई चैनल नहीं बता रहा। इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो। जब कहा हिंदू है तो मार दिया। एक ने गलती से कह दिया होगा कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसके कपड़े उतारे, उसको नंगा किया, चेक किया खतना हुआ है कि नहीं, उसके बाद उसको उसी जगह पे गोली मारी। कैसे जिहादी थे। अब फिर आता हूँ, इन्होंने बोला हिंदू हो के मुसलमान हो। ये वर्ड इन्होंने कहाँ से लिए? ये वर्ड इन लोगों ने लिए राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव, राहुल गांधी का मैसेज इन तक गया। कैसे गया? अब जोड़िए। ये राहुल गांधी हमेशा पूछता है क्या धर्म हो, तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हारा बीजेपी वाला धर्म है, तुम बीजेपी के आदमी हो। वही अखिलेश यादव कहता है, जगह जगह पूछता है क्या धर्म हो, का जात है तुम्हारी। अखिलेश यादव का जात है तुम्हारी, राहुल गांधी का जात है तुम्हारी, का जात है तुम्हारी पूछता है बात बात पे। अरे तुम ब्राह्मण हो, अच्छा तुम बीजेपी के पुट्ठू हो। तो ये क्या जात है? राहुल गांधी पूछ रहा है कितने महीनों से, अखिलेश यादव भी पूछ रहा है। इसको मैच करिए। वो आतंकवादी आए, उन्होंने पूछा क्या धर्म है तुम्हारा, तुम हिंदू हो के मुसलमान हो। मैच करिए इस बात को। ये बेसरन घाटी में घटना हुई थी भारतवासियों, 22 अप्रैल के दिन। उसके बाद 1:30 के करीब अमित शाह जी पहुँचे। 1-1:30 5 बजे पहुँच गए थे वो। 1-1:30 की घटना है, 5 बजे अमित शाह जी पहुँच गए थे। 23 तारीख को इन्होंने मीटिंग बुलाई। उसमें सेना के अधिकारी, CRPF के अधिकारी, IB की एजेंसियाँ, NI की एजेंसियाँ, जो भी सुरक्षा एजेंसियाँ ने, अमित शाह जी ने बोला ये निकलने ना पाए, बच के जाने ना पाए, बस ये ध्यान रखिए। उसके लिए हमारी जो जवान थे उन्होंने तन मन धन एक कर दिया। अपने दिन रात का खाना पीना सोना भूल गए। उन्होंने गांव, शहर, जंगल, पहाड़ की दुर्लभ चोटियां, दुर्गम जंगल छानने शुरू कर दिए कि एक क्लू मिल जाए हमें, एक छोटा सा क्लू मिले। लेकिन हमारे जवानों की मेहनत बहुत रंग लाई। 22 जुलाई के आके 22 जुलाई को जब इन्होंने इनका अल्ट्रासेट रेडियो वायरलेस सेट जिसे कहते हैं, उसका सिग्नल पकड़ा। भारतवासियों, ये जो अल्ट्रासेट रेडियो होता है ना, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला सेट होता है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसके अंदर। इसको आवाज़ ट्रैक करना, बातचीत ट्रैक करना, सिग्नल इसका ट्रैक करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो वो जब सिग्नल मिला हमारी सेनाओं को, हमारी एजेंसियां को, वो मिला दाची गांव नेशनल पार्क, उस एरिया का नाम है। वो बहुत दुर्गम इलाका है, पहाड़ है, गहरे घने जंगल हैं। तो लोकेशन मिलने के बाद हमारे 4 पैरा, जो सुन रहे हैं आप, 4 पैरा, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस, इन्होंने पूरा घेरा बनाना चालू किया, उनको घेरना चालू किया। अब 4 पैरा आप बार बार सुन रहे हैं। 4 पैरा क्या है कि एक सेना का हिस्सा है, हमारी सेना का अंग है 4 पैरा। अंग क्या है, उसको सेना ही समझिए, वो हमारी सेना ही है। 4 पैरा वो हमारी सेना के कमांडो है। तो इन्होंने जब घेरा डालना चालू किया ऊपर, तो साथ साथ में गांव, शहर, आसपास के
जंगल, यहाँ भी छापेमारी शुरू कर दी कंटिन्यू कि इनके कौन कौन मददगार हैं। यहाँ भी कई लोगों को अरेस्ट करना चालू कर दिया। साथ में उनको घेरने के लिए 16 किलोमीटर तक पैदल चढ़ना चालू किया। 16 किलोमीटर की वो चढ़ाई है, बहुत दुर्गम चढ़ाई है। वहाँ 16 किलोमीटर तक ये चढ़ के पैदल पहुँचे और उसके चारों तरफ घेर लिया। उसके पहले इनके कई साथियों को पकड़ा था और ख़ास उसमें 2 ऐसे थे कि जो इनको खाना पहुँचा रहे थे। तो हमारी सेना दाची गांव जो नेशनल पार्क था वहाँ पे घेरा और उनको पूछा, क्या धर्म है तुम्हारा भैया, कहाँ से आवत हो? वही हो ना बेसरन घाटी वाले जिहादी मुस्लिम, आतंकवादी मुस्लिम, पाकिस्तान के दल्ले। तो ऐसे भयंकर डर गए थे। हमारे तो सनातनियों ने सीना चौड़ा करके बताया था कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन वो तो बोल ही नहीं पाए, उनके तो कपड़े गीले हो गए। तो हमारी सेना ने ललकारा, बोला मैदान में 2-4 ही गोलियां चलाने का इनको मौका दिया होगा। अब मैं था तो नहीं जगह पे। तो उसके बाद तो इनको भून दिया, चकनाचूर कर दिया इनको। ऐसे जितनी गोलियां बरसाई भारतवासियों, इनकी मतलब शक्लें आप देख नहीं सकते, मैं इतना भयंकर बता रहा हूँ, इनके चेहरे देख नहीं सकते, ऐसा हाल कर दिया इनका। और कितना भयानक इनके पास गोला बारूद मिला, उसमें AK-47 भी, M4 जो अमेरिका की राइफ़ल, एक और राइफ़ल। और फिर भी तसल्ली नहीं हुई। जब ये मैसेज मिला तो संसद चल रहा है, तो सेना तो ये लोग देखो कैसे नकली बोलते रहते हैं, 5 बजे सेना कॉन्फ्रेंस करती है। अरे संसद चल रही है, कैसे सेना कॉन्फ्रेंस कर देगी? बाहर कुछ भी नहीं बोल सकती। इतने मूर्ख हैं ये जो चैनल आप देखते हो। संसद चल रही है, बाहर बोल ही नहीं सकती सेना। कभी 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो अमित शाह जी के पास मैसेज आया, अमित शाह ने बोला इससे तसल्ली नहीं है कि खाने वाले जो 2 थे उनको पकड़ लिया। उन्होंने स्पेशल फ़्लाइट से इनको भेजा चंडीगढ़ लैब में। चंडीगढ़ लैब में भेज के पता लगाया, बोले 4:44 पे सुबह मेरे को वीडियो कॉल से मैसेज आया, सर ये बिल्कुल वही हथियार हैं और वही गोलियां हैं जो बेसरन घाटी में हमारे हिंदू सनातनियों को मारी गई थी। देखिए भारतवासियों, जो गोलियां चलती है ना, जब बंदूक की नली में गोली डालते हैं तो हम जब ट्रैगर दबाते हैं तो जो टिक करके आवाज़ आती है ना, तो एक ख़ास जगह पे निशान पड़ता है। हर बंदूक का अलग अलग होता है। पीछे गोली के ऊपर पीछे चोट पड़ती है जब, और उसके बाद जब गोली नली से निकल के सीधा जाती है ना, तो जो गोली के ऊपर निशान पड़ते हैं, लकीरें पड़ती हैं, जो लकीरें पड़ती है निशान, वो हर नली का अलग बन जाता है। तो वो भी पहचान के काम में आता है। तो वो जो इनकी नली से गोलियां निकली थी बेसरन घाटी में, हमारे हिंदुओं के शरीर से भी निकाली थी, जो छर्रे गिरे थे वो भी, तो बिल्कुल वो मैच करी। और उन्होंने बताया ये वही गन है जिनसे गोलियां चली थी और ये वही गोलियां हैं जो हमारे सनातनियों के शरीर से मिले थी। ये अमित शाह जी बता रहे हैं, आप देखिए। और ये गोलियां तो मैं बता रहा हूँ कैसे मैच करते हैं। उसके बाद ये जो दाची गांव नेशनल पार्क का एरिया था जहाँ उनकी लोकेशन मिली थी, तो वो जिस जगह पे मुठभेड़ हुई थी भारतवासियों, देखिए ये भी मैं ही बता रहा हूँ, ये मैं ही बता रहा हूँ। जिस जगह पे मुठभेड़ हुई थी उस जगह का नाम था महादेव पीक। महादेव पीक, उस जगह का नाम था महादेव पीक। लेकिन हमारी सेनाओं ने बोला महादेव पीक इस जगह का नाम है, हमारे महादेव की यात्रा वैसे ही चल रही है, सावन वैसे ही चल रहे हैं, और सोमवार का शुभ पावन दिन है 28 जुलाई, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया महादेव, ऑपरेशन महादेव। हर हर महादेव की जय। हमारी सेना भी ये राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव जैसे जिहादियों को, इंडी गठबंधन वालों तमाचे मार रही है अपने ऐसे ऑपरेशनों के जरिए। अभी मैं बता रहा हूँ ये तो ख़त्म हो गए, सब हो गया, इनकी पहचान भी हो गई, लेकिन अभी ये ऑपरेशन रुका नहीं है। और ना ऑपरेशन सिंदूर रुका है, ना ऑपरेशन महादेव रुका है।
एक एक गांव की घर घर की तलाशी अभी भी चालू है, अभी भी चालू है, कंटिन्यू चालू है, ली जा रही है। उसमें कई और पकड़े जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज 2 आतंकवादी पुंछ सेक्टर में हमारी सेना और पुलिस ने मिलके, उसमें सीआरपीएफ नहीं थी, पुलिस और सेना ने मिलके 2 और मुस्लिम आतंकवादियों को निपटा दिया है, मुस्लिम आतंकवादियों को निपटा दिया है, मुस्लिम आतंकवादियों को निपटा दिया है। उसका नाम रखा है शिव शक्ति, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन शिव शक्ति। और इसी के साथ इनको सामान पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा जिहादी, मुसलमान जिहादी आतंकवादी, उसको भी आतंकवादी ही कहो, पकड़ा है। उसके पास से AK-47, कितने गोलियां, भयंकर ग्रेनेड और 3 मैगजीन, जिंदा पकड़ा है उसको। कितना असला बारूद। इसके जो सामान पहुंचाते हैं, इनकी मदद पहुंचाते हैं उस जिहादी को। ये कहाँ से पकड़ा है? ये कुपवाड़ा से पकड़ा है, अभी पकड़ा है, थोड़ी देर पहले पकड़ा है। बहुत भयानक हथियारों के साथ जिंदा पकड़ा है। 2 को तो निपटा दिया शिव शक्ति ऑपरेशन से, इसको जिंदा पकड़ा है। तो ये कंटिन्यू चालू है। देखें हमारी सेना कैसे मेहनत कर रही है। और ये जो जिहादी हैं, इंडी गठबंधन वाले सारे जिहादी हैं, इनको कैसे इनके सपने चकनाचूर कर रही है ऑपरेशनों के थ्रू। ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर। ऐसे ही भारतवासियों, सनातनियों, जय जयकार करिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों का, हमारी सेना का, हमारे सीआरपीएफ का, हमारे पुलिस वालों का। और आप भी कुछ नहीं कर सकते तो मेरे जैसे छोटे मोटे बातें इधर उधर फैला के तो इनकी हौसला अफजाई कीजिए, इनकी जय जयकार करिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। जो जिस जगह मुठभेड़ हुई थी उस जगह का नाम था महादेव पीक। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस जगह का नाम था, उस जगह का नाम था, मुठभेड़ हुई थी महादेव पीक। चलिए, जय हिंद। इसीलिए ऑपरेशन महादेव।